सिंपल है ना। सब लोग बच्चे पढ़े होंगे इसको। छोटा सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जनरली लोग टीचर किसी भी टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से स्टार्ट किया था। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट है ना, टेंस। देखो मैं आपको वो नहीं लिखवाऊंगा कि जिसके लास्ट में ता है, ती है ना, तो रहता है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल में सोल्व करते हैं। उससे है ना, उसको फॉलो करोगे तो समझोगे नहीं। इसमें काफी सारे रूल्स आते हैं कि हम किसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। जनरली क्या होता है ना, इसमें हैबिट होता है, आदत। हैबिट, आपका हैबिट क्या है, आप क्या करते हो डेली, है ना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम नहीं पढ़ते हो। मैं प्रतिदिन सुबह में टहलने के लिए सुभाष पार्क जाता हूं। यहां बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, ठीक है। तुम वहां जाते हो किंतु नहीं पढ़ते हो। ये सब तुम्हारा आदत है ना, डेली का तुम्हारा डेली रूटीन है। एक चीज और इस पे है ना, मैं तुमको बताऊंगा माई डेली रूटीन। माई डेली रूटीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बच्चे को जानना चाहिए। जैसे आप सुबह में उठते हो, मैं प्रतिदिन 5 बजे जागता हूं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद बाथरूम जाता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम फॉर मॉर्निंग कॉल। आफ्टर दैट है ना, आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत साफ करता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू सुभाष पार्क फॉर मॉर्निंग वॉकिंग, है ना। आफ्टर रिटर्न बैक आई कम एट होम, है ना, एंड आई मेक माई ब्रेकफास्ट। ये सब क्या है, सब प्रेजेंट सिंपल है। सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट जो जो तुम करते हो सब प्रेजेंट सिंपल है। यदि ये चीज आ जाएगा तो ये चीज भी आ जाएगा, है ना। तो हर चीज को जब करोगे ना तो उस पर बोलना सीखो, यूज करना सीखो। यदि यूज नहीं करोगे तो प्रेजेंट सिंपल क्या है, लग रहा है प्रेजेंट सिंपल इजी है कि ता है, ती है, लेकिन जब तक बच्चे लोग को माई डेली रूटीन बोलना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, तो तब तक समझो कि प्रेजेंट सिंपल तुमने नहीं सीखा। नहीं सीखा तो नहीं सीखा, क्योंकि डेली रूटीन में पूरा तो प्रेजेंट सिंपल ही है। और जिस दिन जो बच्चा माई डेली रूटीन को बोल दिया, जैसे मैं भी बोल रहा था, समझो कि उसको प्रेजेंट सिंपल पे कमांड है ना, उसे आता है। इस बात समझ में आ रही है ना। जो कुछ ट्रांसलेशन है वो सॉल्व करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर सब लोग जानते ही होंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, है ना। V1 जानते हो, V1 को क्या बोलते हैं बाबू, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। V5 क्या होता है, 5th फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का 5वां फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म। और इसी में क्या होता है, V5 में वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं वर्ब में, एस या ईएस जोड़ देते हैं, उसी को हम बोलते हैं V5। कोई पूछ दे तुमसे कि टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो टेंस का डेफिनेशन यही बोलोगे ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब का प्रकार। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। कभी V1 लगाओगे, कभी V2 लगाओगे, कभी V3 लगाओगे, कभी V4 लगाओगे, कभी V5 लगाओगे। और जो इसको सीख लिया समझो कि टेंस सीख लिया। कहीं पे V1, कहीं पे V2, कहीं पे V3, कहीं पे V4, कहीं पे V5। इसी का जो हो गया ना यूज, इसी को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेंस कहते हैं। तो देखो, जॉन यहां रहता है और दुकान चलाता है, ठीक है। जॉन क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर, इतना तो जानते हो तुम लोग।
ऐसे मैं एक ट्रिक बता देता हूं, है ना, देखो, ए डॉग, और मैं यहां पे लिख दिया डॉग्स, नीचे लिखा बार्क, नीचे लिखा बार्क्स, बार्क्स, है ना, ए डॉग, डॉग्स, बार्क, बार्क। देखो कितना इजी रहता, यहां पे एस तो यहां भी एस, यहां एक कुत्ता तो यहां बिना वर्ब वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कुत्ते के साथ वर्ब में एस और एस लगेगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं हम। और जब डॉग्स मतलब एक से ज्यादा कुत्ता, 1 2 3, है ना, 1 से, है ना, एक से ज्यादा होगा, तो जब यहां पे एस आ गया तो यहां पे एस नहीं होगा। तो देखो जॉन, जॉन में एस लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, तो एस वाला वर्ब लगेगा यहां पे, है ना। तो जॉन रहता है, जॉन लिव्स हेयर, जॉन लिव्स हेयर, जॉन यहां रहता है। बीच में जोड़ दो एंड, एंड लिख दिया। शॉर्टकट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दुकान चलाता है, क्या चलाता है? दुकान चलाता है, चलाता है, चलाना, रन, रंज हो जाएगा। रन्स नहीं बोलेगा भाई, बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसको बोलते हैं रन्स, कम्स, रन्स, क्या बोलेंगे इसको? रन्स। कमेंट्री सुनो क्रिकेट वाला, है ना, उसमें ये सब समझ में आएगा। और एक चीज और, कमेंट्री, क्रिकेट का कमेंट्री हो गया, ये सब जो कमेंट्री चलता है ना, वो प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है उसमें भी। तो रन्स और चलाना, क्या है भाई? चलाना। चलाना का मतलब कोई चीज चला रहे हो, मतलब उसको रन करवा रहे हो, या तो ऑपरेट करते होगे, है ना, वही तो हुआ चलाना। तो हाँ, यहां में लिख दिया रन, या तो इसको ऑपरेट्स भी बोल सकते हो, ऑपरेट्स। और कहाँ चलाता भाई? तो वही क्या, जॉन यहाँ रहता है और दुकान चलाता है। जॉन लिव्स हियर एंड रन्स, है ना, बस हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। कश्मीर सुंदर दिखता है, कश्मीर कैसा दिखता है भाई? सुंदर दिखता है, दिखना, लुक, तो लुक्स हो जाएगा। और सुंदर, ब्यूटीफुल, ओके। चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया, इसको बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस ट्रांजेक्शन को, चिड़िया के लिए खासकर। ए वर्ड चिप, CHIRP, चिप का मतलब होता है चू चू करना, या चींची करना, या चहचहाना। सब लोग आई थिंक सो, है ना, जानते होंगे ट्विटर का नाम, ट्विटर, बड़े बड़े लोग, है ना, ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, है ना, काफी सारे लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का, चाहे आपका सेलिब्रिटीज हो गया। तो ट्वीट का मतलब क्या होता है? ट्विटर का मतलब चहचहाना होता है ना। तो ये वर्ड चिप, एक चिड़िया चहचहाती है, जैसे कोई बोल दिया एक चिड़िया चहचहाती है, तो क्या एक चिड़िया नहीं, पूरा चिड़िया का बोध हो रहा है। इसको तुम और तरीके से बना सकते हो। हम क्या करेंगे ना, ये वर्ड की जगह बर्ड्स लिख देंगे, BIRDS, बर्ड्स। लेकिन जब बर्ड्स होगा, है ना, हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जब ये वर्ड हुआ तो चीप में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, ध्यान देना। और जब बर्ड्स होगा तो चीप होगा से। ये दोनों तरीके से हम लोग देखोगे आगे। गाड़ी 4 बजे खुलती है, क्या भाई अगला ट्रांजेक्शन? गाड़ी 4 बजे खुलती है ना, किसी गाड़ी के बारे में बात हो रही है। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 o'clock, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 o'clock। गाड़ी को हम लोग ट्रेन यूज करते हैं, है ना, याद रखना, ऑलवेज रिमेम्बर। और एट, जब कोई टाइमिंग आता है तो हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? एट। संडे मंडे आएगा तो ऑन, है ना, सब अलग अलग चीज है। तो 4 o'clock, अंग्रेज के जमाने में मालूम है क्या होता था? लिखा जाता था 4 o'clock, बहुत पहले की बात है ना, 100 साल पहले, समझो 4 o'clock। लेकिन उन लोगों ने देखा कि ऑफ, है ना, मतलब क्लॉक मीन्स घड़ी, घड़ी का 4, घड़ी का 4,
वो लोग क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया और यहाँ एक एपस्ट्रॉफी कॉमा लगा दिया, एपस्ट्रॉफी कॉमा, तो क्या हो गया भाई, 4 o'clock हो गया। एक प्रेजेंट सिंपल है ना, क्या है, प्रेजेंट सिंपल। इसमें लोग काफी सारा है ना पहले ट्रांसलेशन कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, है ना। ओके, सी यू टुमारो एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय। हाँ बच्चों, है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हियरिंग लगानी है, आई हियर यू, मैं गुड का साइन मार देता हूँ, मतलब यही होगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, आई द क्वेश्चंस अपीयर डिफिकल्ट, प्रश्न डिफिकल्ट, समझते हो डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो बोलते हैं डिफिकल्ट है, हार्ड है ना। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ING लगा दें, कभी नहीं, है ना। The questions are appearing difficult नहीं होता है, the questions appear difficult। देख रहे हो ना, मैं सबका हिंदी कर रहा हूँ ताकि तुमको अच्छे समझ में आए। पॉज करके इसका हिंदी आप तो लिख लेना, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ पॉज कर लेना और संदेश का हिंदी लिख लेना, ज्यादा समझ में आएगा। शुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा लग रहा है, कोई बोल दिया तुमसे कि बच्चों बनाओ ट्रांसलेशन, चीनी मीठा लग रहा है, तो क्या टेस्टिंग लगाओगे, और जब लगता है कोई चीज तो स्वाद उसको लेते हो ना, टेस्ट करते हो। और शुगर क्या होता है बच्चों, 3rd पर्सन सिंगुलर होता है। शुगर को काउंट कर सकते हो क्या, कर्ड को काउंट कर सकते हो, वाटर को काउंट कर सकते हो, कभी नहीं। तो जब ये 3rd पर्सन सिंगुलर हो गया तो घर में क्या लगेगा बच्चों, एस लग जाएगा। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, घर में कुछ बन रहा है ना, पड़ोस में कुछ बन रहा है ना, तो कभी कभी लोग फील करते हैं ना कि मुझे कुछ जलने की बू आ रही है ना, तो क्या आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, कभी नहीं, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। देख रहे हो, सब एक्सेप्शन है बाबू। आई ब्लैंक्स, है ना, इन ब्रैकेट में क्या बच्चों, सी हिम कम टुमारो मी, सी में ING कभी नहीं लगता है, लगता है वो अलग एक्सेप्शन में लगता है, यहाँ पे तो कभी नहीं लगेगा, है ना। सीन कभी सुने हो, कभी नहीं, तो आई सी हिम, है ना, कम टुवर्ड्स मी, मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, है ना, कि वह किसकी ओर आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है। टुवर्ड्स का मतलब की ओर, हिंदी बच्चों और करके लिखना तुम लोग, है ना। मैं उसे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं कि वह क्या लग रहा है, मेरी ओर आ रहा है। तो देख रहे हो सब एक्सेप्शन है ना। और गुड का मैंने साइन मार दिया है ना, देख लो यहां भी मैं मार देता हूं, है ना। तुम्हारा एक्सरसाइज जो कि एक्सेप्शन था, है ना, बन गया। और इस तरह के काफी सारे वर्ब आते हैं बच्चों, है ना। बिलीव, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, आई एम बिलीविंग यू, कभी नहीं, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। तुम इसे समझ रहे हो, क्या बताओगे ट्रांसलेशन, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, नहीं, यू अंडरस्टैंड दिस। तो काफी सारे एग्जाम्पल आएंगे, है ना, जो लगेगा ING लगेगा, लगेगा सिर्फ, है ना, वो हाइपोथेटिकल है ना, वो, है ना, ट्रूथ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। सबका क्लियर हो रहा होगा, है ना। और पॉज करके इसका प्रैक्टिस करो, है ना। ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड कीप सेफ एट योर होम, है ना, ऑलवेज स्माइल, बाय, टेक केयर।